Hello everyone, myself Manju Ganda, Assistant Professor of Commerce, Government National College, सिरसा। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग की हमारी थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने किया था मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप का डिफरेंस किया था। इसके बाद हमने किया था जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस है। लास्ट में किया था कि जॉइंट वेंचर की बुक्स मेंटेन करने के या जॉइंट वेंचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के कितने मेथड हैं। जॉइंट वेंचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का फर्स्ट मेथड है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अकाउंट या जॉइंट बैंक अकाउंट। सेकंड वीडियो में हमने वो मेथड डिस्कस किया था। आज हम जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग मेंटेन करने का सेकंड मेथड इन द बुक्स ऑफ ईच एंड एनी कोवेंचर्स इसको डिस्कस करेंगे। स्टडी आउटकम्स रहेंगे। हमें पता चलेगा कि जॉइंट वेंचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का सेकंड मेथड इन द बुक्स ऑफ ईच और एनी कोवेंचर्स, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जितनी भी फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम कैसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। देखो इन द बुक्स ऑफ ईच एंड एनी कोवेंचर क्या होता है। इससे पहले हम देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट मेथड किया था वो क्या था, जॉइंट बैंक मेथड। उस मेथड में जो भी कोवेंचर्स हैं, मान लो ए और बी दो कोवेंचर्स हैं, वो लोग मिलके क्या करते थे, जॉइंट वेंचर का बिजनेस जब शुरू करते थे। ए और बी दो कोवेंचर्स हैं, इन्होंने जॉइंट वेंचर का बिजनेस शुरू किया और जितनी भी कैपिटल थी, जो भी इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की, कंट्रीब्यूट की, उसे एक जॉइंट बैंक में जमा कर दिया था। इस जॉइंट बैंक में जब इन्होंने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया तो यहाँ पे इनका एक अमाउंट क्रिएट हो गया। तो इसके बाद जॉइंट वेंचर का इनका जो बिजनेस था, उस बिजनेस के जितने भी खर्चे किए गए इस बैंक के थ्रू किए गए, यदि कोई सेल हुई या कोई रिसिप्ट हुई वो भी इस जॉइंट बैंक में जमा हो गई थी। ये हमने फर्स्ट मेथड में किया था। अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं कि वापस वही एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ए और बी दो ट्रेडर्स हैं, इनका अपना अपना इंडिपेंडेंट ट्रेड चल रहा है, अपना अपना इनका बिजनेस चलता है। इनका अपना अपना बिजनेस चलता है तो इनके अपने अपने बैंक अकाउंट भी होंगे, ठीक है। और इन्होंने अपने बिजनेस को मेंटेन करने के, इसके अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बुक्स भी मेंटेन की हुई होंगी, यानी इनके पास अकाउंट्स की कुछ किताबें भी होंगी जहां पे ये अपने अपने बिजनेस का अकाउंट्स या रिकॉर्ड मेंटेन करते होंगे। दोनों के पास इंडिपेंडेंट अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी। अब इन दोनों ने मिलके एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया। ज्वाइंट वेंचर हमें पता है कि एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है, थोड़े समय के लिए पार्टनरशिप शुरू होती है एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे ही वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन खत्म होती है ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाता है। तो बी और ए मिलके ये सोचते हैं कि ज्वाइंट वेंचर जो एक छोटा सा हमारा बिजनेस है, साइड बिजनेस है, इसके लिए अलग से बुक्स मेंटेन ना की जाए। तो बी ए को कहता है तुम्हारे पास पहले ही तुमने बुक ऑफ अकाउंट्स अपनी मेंटेन की हुई हैं, उसमें कुछ पेजेस तुम जॉइंट वेंचर के भी मेंटेन कर लो। तो ये कह रहा है कि हाँ मैं अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर का अकाउंट भी मेंटेन कर लूँगा। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, हमारा मेथड है इन द बुक्स ऑफ ईच और एनी कोवेंचर। इन द बुक्स ऑफ ईच एंड एनी कोवेंचर, यदि ए और बी मिलके ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जॉइंट वेंचर के अकाउंट भी मेंटेन करेंगे, तो क्या होगा, वो ईच कोवेंचर की हर कोवेंचर अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर के अकाउंट मेंटेन कर रहा है। इससे क्या होगा, सारा अकाउंटिंग प्रोसीजर दो बार रिकॉर्ड होगा। दो कोवेंचर है ए और बी, तो दोनों की बुक्स में सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, यानी डबल हो जाएगा। और इसकी बजाय ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक कोई एक कोवेंचर बुक्स मेंटेन करे या जॉइंट वेंचर के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे। तो यहाँ पे बी ने ए को कहा कि तुम अपने
तुम्हारे पास पहले ही अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं तुम्हारे बिजनेस के, तो तुम क्या करो, तुम जॉइंट वेंचर की कुछ पेजेस भी मेंटेन कर लो, तो ए इस बात के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे ये अपना कोई अलग जॉइंट बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाएंगे। ए कहेगा कि मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, बी कहेगा कि हाँ मेरे पास भी 10 लाख है, तो दोनों क्या करेंगे, जब जब जॉइंट वेंचर के लिए पैसे की जरूरत होगी, जो जो व्यक्ति खर्च करेगा वो अपने अकाउंट में से पैसा निकलवा के जॉइंट वेंचर पे जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट करता जाएगा, खर्चा होता जाएगा। यदि वे ए जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, तो ए क्या करेगा, खुद के खर्चे भी रिकॉर्ड करेगा और बी के खर्चे भी रिकॉर्ड करेगा। इसी तरह से यदि कोई सेल ए ने की है वो उसे भी रिकॉर्ड करेगा, बी भी की सेल भी रिकॉर्ड करेगा। तो आगे करते हैं हम जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे हम एनी को वेंचर लेके चलेंगे। ईच में क्या हो जाएगा, सेम जर्नल एंट्रीज दूसरे को वेंचर की बुक में भी की जाएंगी। तो एनी, मान लो बी और ए ने मिलकर डिसाइड किया कि ए सारी अकाउंट्स मेंटेन करेगा, सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, तो ए की बुक्स में क्या क्या एंट्री होंगी। फर्स्ट है इसमें व्हेन एसेट परचेज, जब जॉइंट वेंचर के लिए कोई एसेट परचेज की जाती है या मटेरियल परचेज किया जाता है या किसी भी तरह के खर्चे की पेमेंट की जाती है। जैसा कि हमने पहले किया कि जब हम जॉइंट वेंचर करते हैं, जॉइंट वेंचर क्योंकि टेम्परेरी पार्टनरशिप है, एक बिजनेस जो थोड़े समय के लिए शुरू किया गया है, इसके अंदर हम एक्सपेंस में और एसेट में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। जितनी भी पेमेंट्स की जाती हैं, चाहे वो पेमेंट एसेट्स को परचेज करने पे की जाए या मटेरियल परचेज किया जाए या कोई और खर्चा किया जाए, तो जितने भी भुगतान किए जाते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, वो जॉइंट वेंचर के खर्चे माने जाते हैं। उनके लिए अलग अलग से अकाउंट्स नहीं खोले जाते, सिर्फ एक ही अकाउंट को डेबिट किया जाता है जो कि है जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। जो भी हमारा एक्सपेंस था, चाहे वो एसेट पे था, चाहे वो मटेरियल पे था या कोई अदर एक्सपेंस था। टू बैंक, यदि ए इसकी पेमेंट खुद करता है, यानी एसेट परचेज की पेमेंट ए ने की, तो वो खुद के लिए क्या करेगा, टू बैंक। क्यों, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस भी कम हुआ होगा, उसे वो अपडेट करेगा। लेकिन मान लो ये जो पेमेंट की गई ये बी ने की, यानी अदर को वेंचर ने की, तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अदर के लिए अदर को वेंचर का अकाउंट क्रेडिट होगा, खुद के लिए खुद का बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन एसेट सप्लाइड, मटेरियल सप्लाइड बाय को-वेंचर्स। जॉइंट वेंचर के लिए एसेट की जरूरत है, ये कहता है मेरे पास पड़ी है मैं सप्लाई कर देता हूँ, या मेरे पास मटेरियल पड़ा है मैं सप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसा भी किया जा सकता है। जर्नल एंट्री क्या होगी, खर्चा किसका है, जॉइंट वेंचर का है, तो डेबिट तो जॉइंट वेंचर ही होगा। जर्नल एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। यदि एसेट ए ने सप्लाई की है तो उसकी एसेट कम हो गई होगी, मान लो उसने मशीन सप्लाई की, तो वो क्या लिखेगा, टू मशीन, वो अपने मशीन अकाउंट को अपडेट करेगा। मान लो ए ने मटेरियल सप्लाई किया, तो मटेरियल की एंट्री कहाँ एडजस्ट होगी, परचेजेज में से एडजस्ट होगी, तो वो परचेज के बैलेंस को अपडेट करेगा, लिखेगा टू परचेजेज। सेल्फ, सेल्फ क्या आया यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखो जो व्यक्ति अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, जैसे ए मेंटेन कर रहा है, यदि उसने एसेट सप्लाई की तो वो अपने एसेट के अकाउंट को अपडेट करेगा, टू एसेट अकाउंट। मटेरियल सप्लाई किया तो टू परचेजेज लिखेगा। मान लो बी ने ये सामान सप्लाई किया है तो क्रेडिट होगा अदर को-वेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे व्हेन एसेट सोल्ड, मटेरियल सोल्ड और अदर रिसिप्ट कलेक्टेड। यदि कोई संपत्ति बिक जाती है, मटेरियल बिक जाता है या किसी भी तरह की और रिसिप्ट मिलती है, तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी, यहाँ एंट्री होगी यदि ए को पैसा मिलता है,
तो ए को पैसा मिलेगा तो या तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा या उसका कैश बैलेंस बढ़ेगा। उसके लिए वो अपने बैंक अकाउंट को या कैश अकाउंट को अपडेट करेगा। जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। यदि बी को पैसा मिला है तो वो बी के अकाउंट को अपडेट करेगा अदर कोवेंचर्स अकाउंट डेबिट। इनकम किसकी है? ये जो भी रिसिप्ट मिली है ये किसकी इनकम है? ये ज्वाइंट वेंचर की रिसिप्ट है तो वो ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट अदर कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन एसेट टेकन मटेरियल टेकन बाय कोवेंचर्स। मान लो ज्वाइंट वेंचर का काम खत्म हो गया, कोई संपत्ति बची हुई है, कोई मटेरियल बचा हुआ है, उसे ए और बी ले लेते हैं। तो ए जो संपत्ति लेगा, ए ने खुद से जो संपत्ति ली, मान लो कोई मशीन बची हुई थी वो ए ने ले ली तो वो क्या करेगा? मशीन अकाउंट डेबिट। यदि उसने मटेरियल ले लिया तो मटेरियल का परचेजेज अकाउंट डेबिट आ जाएगा। और यदि बी ने कोई सामान ले लिया है तो उसके लिए आएगा अदर कोवेंचर अकाउंट डेबिट। और ये जो गेन है ये रिसीट किसकी है? जॉइंट वेंचर की। इनकम तो ये जॉइंट वेंचर की है, हम जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे। अब जॉइंट वेंचर में जो नेक्स्ट एंट्री है वो है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। जॉइंट वेंचर में किसी भी तरह का कोई भी लॉस होता है उसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि मान लो मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, एक मशीन हमने 1 लाख रुपए की खरीदी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई तो उसकी जगह दूसरी मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो जॉइंट वेंचर में पहले हमने 1 लाख रुपीज़ की एक मशीन दिखाई हुई है, अब एक और मशीन दिखाएंगे 1 लाख की, तो लॉस ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाएगा, लॉस की अलग से एंट्री नहीं होगी। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे। यदि जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड डेबिट साइड को एक्सीड कर रही है तो वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को कोवेंचर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में डिवाइड कर लेंगे। जर्नल एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी प्रॉफिट है उससे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्यों लिखेंगे? देखो ए की बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं तो ए अपने नाम को टू ए अकाउंट नहीं लिखेगा, वो अपने प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और दूसरे कोवेंचर्स के प्रॉफिट को वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। जैसे ए खुद के लिए लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बी के लिए लिखेगा टू बीज अकाउंट। रिवर्स एंट्री इन द केस ऑफ लॉस, यदि लॉस हो तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। लास्ट एंट्री है फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की। फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की, यदि ए ने बी को पैसे देने हैं, फाइनली वो अपने अकाउंट को सेटल करेंगे, किसी को पैसे लेने बनते होंगे किसी के पैसे देने बनते होंगे। ए की बुक्स में अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, मान लो ए को बी को पैसे देने हैं तो वो क्या करेगा? अदर्स कोवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश अकाउंट। रिवर्स एंट्री एज द केस में भी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए ने बी से पैसे लेने हो तो वो एंट्री को रिवर्स कर देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अदर कोवेंचर्स अकाउंट। अब हम इसकी एक इलस्ट्रेशन करेंगे। देखो, हरी एंड किशन एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर टू डील इन प्लास्टिक गुड्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। हरी और किशन ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया, उन्होंने प्लास्टिक की गुड्स को उन्होंने बेचना था। प्रॉफिट और लॉस को वो 2:1 में डिवाइड करेंगे, उनकी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। जनवरी 1 को हरी परचेज गुड्स फॉर 60,000। किशन ने फ्रेट और अदर चार्जेज की पेमेंट की 1500 की। किशन परचेज गुड्स फॉर 30,000, किशन ने भी गुड्स परचेज की 30,000 रुपये की। हरी ने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट की 400 रुपीज़ की। 18 जनवरी को है किशन सोल्ड डैमेज गुड्स फॉर ₹70,000 लेस 5% अलाउंस फॉर द फॉल्टी गुड्स। किशन ने 70,000 रुपये का सामान 5% डिस्काउंट में बेच दिया क्योंकि वो डैमेज था। 25 जनवरी को हरी ने 35,000 रुपीज़ का सामान बेच दिया। 31 जनवरी को गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 remaining unsold and these were taken by ventures in their profit sharing ratio। 6,000 रुपये का सामान बच गया था
31 जनवरी को। और इसे को वेंचर्स कौन कौन है, हरि एंड किशन, इन्होंने आपस में बांट लिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 में इन्होंने इस सामान को बांट लिया। इसके बाद हरि ने एक पेमेंट की 600 सॉरी किशन ने एक पेमेंट की 600 रुपीज की इंश्योरेंस और वेयर हाउस के चार्जेज की। गिव जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, हम सिर्फ हरि की बुक्स में करेंगे क्योंकि सेम ट्रांजैक्शंस हैं, दोनों की बुक्स में हम करेंगे तो सेम अकाउंटिंग 2 बार रिपीट हो जाएगी और आंसर सेम ही आएगा। तो हम सिर्फ हरि की बुक्स में अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। 2 मेन अकाउंट बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा और किशन से कितने पैसे लेने या देने हैं उसके लिए किशन का अकाउंट बनेगा। इन द बुक्स ऑफ हरि हम 2 अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट एंट्री है हमारी जनवरी 1 को, हरि परचेज्ड गुड्स फॉर 60,000। हरि की बुक्स में हम एंट्री करेंगे, जॉइंट वेंचर का काम है, जॉइंट वेंचर के एक्सपेंसेस हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। पेमेंट की है हरि ने तो हरि अपने अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेगा, उसने जो पेमेंट की है उससे उसका कैश कम हुआ होगा या बैंक कम हुआ होगा वो उस अकाउंट को लिखेगा। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर में टू बैंक। कितनी पेमेंट की, 60,000 रुपीज की। नेक्स्ट है किशन पेड फ्रेट एंड अदर चार्जेज। किशन ने 1500 रुपीज का खर्चा किया, उसके लिए क्या किया जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर। अदर को वेंचर है किशन। क्या किया इसने, एक्सपेंसेस की पेमेंट की है 1500 रुपीज की। नेक्स्ट है 8 जनवरी को, किशन परचेज्ड गुड्स फॉर 30,000। जर्नल एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू किशन। अब इसने क्या किया है, परचेजेज की है 30,000 रुपीज की। देखो इन जो दोनों एंट्रीज की पोस्टिंग हम किशन के अकाउंट में भी करेंगे। सबसे पहले इसने जो खर्चा पे किया उसकी पोस्टिंग करते हैं। जॉइंट वेंचर में हमने किया है टू किशन, किशन के अकाउंट में हम लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख सकते हैं हम 1500 रुपीज। फिर से लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर, किसके लिए, इसने जो परचेजेज की ये है 30,000 रुपीज की। उसके बाद है 15 जनवरी को, हरि इंकर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हरि ने पेमेंट की 400 रुपीज के एक्सपेंसेस, खुद के लिए हरि करेगा खुद की बुक्स में टू बैंक या टू कैश। हम ये मान के चल रहे हैं उसने बैंक से पेमेंट की, किसकी, एक्सपेंसेस की, ये आ जाएगी 400 रुपीज। किशन सोल्ड डैमेज गुड्स 70,000 लेस 5%। किशन ने सेल की है कितने की, 70,000 रुपीज की गुड्स थी कॉस्ट, और इसने अलाउंस दिया है 5%, वो लेस कर दोगे 5% बनता है 3,500 रुपीज लेस हो जाएंगे। तो इसने 66,500 रुपीज की सेल की। गुड्स सोल्ड बाय किशन। ये जो इनकम है ये जॉइंट वेंचर की इनकम है, इसे हम जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पैसा किसके पास आया, किशन के पास आया, क्या लिखा जाएगा, बाय किशन, ब्रैकेट में सेल 66,500 रुपीज। नेक्स्ट है
हरी सोल्ड गुड्स फॉर 35,000 रुपीज। हरी ने सामान बेचा, हरी की बुक्स में हम लिखेंगे बाय बैंक। जॉइंट वेंचर की इनकम है, जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में आएगी सेल। हरी खुद की सेल के लिए लिखेगा बाय बैंक या बाय कैश। यदि उसने क्रेडिट सेल की है तो वो जैसा भी केस हो 35,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट है goods costing 6,000 remain unsold and these were taken by ventures in their profit sharing ratio। 6,000 रुपये का सामान है, इसे हरी और किशन अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि है 2:1, इसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो 4,000 हरी के पास आएगा और 2,000 रुपीज का किशन के पास। बाय किशन जो उसने स्टॉक लिया 2,000 रुपीज का स्टॉक। खुद के लिए हरी क्या लिखेगा? बाय परचेजेज। ₹4,000 की हमने इस एंट्री की और इस एंट्री की किशन के अकाउंट में भी पोस्टिंग करनी है। ज्वाइंट वेंचर में लिखा है बाय किशन, तो किशन के अकाउंट में लिखेंगे हम टू ज्वाइंट वेंचर ब्रैकेट में सेल 66,500 रुपीज की, टू ज्वाइंट वेंचर ब्रैकेट में इसने जो स्टॉक लिया, इसने स्टॉक लिया है 2,000 रुपीज का। इतना हो गया। नेक्स्ट क्या है? लास्ट दिया हुआ है किशन ने 600 रुपीज का खर्चा और किया है, किसके ऊपर? इंश्योरेंस का। इसके लिए हम क्या करेंगे? जॉइंट वेंचर के डेबिट में लिखेंगे टू किशन ब्रैकेट में एक्सपेंसेस मेंशन कर देंगे 600 रुपीज। तो सारी ट्रांजैक्शंस हमने लिख दी है। इस ट्रांजैक्शन को, ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन हमने जॉइंट वेंचर में पोस्ट की है, इसकी पोस्टिंग किशन के अकाउंट में भी की जाएगी। क्या लिखा जाएगा? बाय जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस। ये आ जाएंगे 600 रुपये। अब टोटल किया जाएगा। सबसे पहले हम जॉइंट वेंचर अकाउंट को टोटल करेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट का जो टोटल है वो बनता है 1,07,500 रुपीज का। इसको हम टोटल करेंगे 1,07,500 रुपीज। इसमें से क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड लेस करेंगे तो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स, दोनों को वेंचर्स डिवाइड कर लेंगे किस रेशो में? 3:2 में। सॉरी, ये है 2:1 में। हरी अपने प्रॉफिट के लिए लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल प्रॉफिट इन दोनों का बनता है 15,000 रुपीज का। यदि हम इसे टैली करेंगे तो प्रॉफिट आता है 15,000 रुपीज। इसमें से हरी और किशन 10,000 रुपीज हरी के हिस्से में आएंगे और 5,000 रुपीज किशन के हिस्से में आएंगे प्रॉफिट के। यदि इस प्रॉफिट को ये 2:1 में आपस में डिवाइड करते हैं तो खुद के हिस्से के लिए हरी लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 रुपीज और किशन के हिस्से के लिए लिखेगा टू किशन ब्रैकेट में इसे जो प्रॉफिट मिला 5,000 रुपीज। ये अकाउंट क्लोज 1,07,500। किशन के अकाउंट में हम प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। जॉइंट वेंचर में 2 किशन लिखा है तो किशन के अकाउंट में लिखा जाएगा बाय
जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में आ जाएगा प्रॉफिट, ये आएगा 5000 रुपीज। अब हम किशन के अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखो किशन के पास 66,500 रुपीज तो सेल के आए थे, 2000 रुपीज का इसने स्टॉक लिया था, यानी जॉइंट वेंचर का 68,500 रुपीज इसके पास आया हुआ है। इससे पैसा लेना बनता है 68,500 रुपीज। इसमें से 1500 रुपीज इसने एक खर्च किए थे, 30,000 रुपीज का इसने सामान परचेज किया था, फिर 6,000 का इसने दोबारा खर्चा किया था और 5,000 का इसका प्रॉफिट बनता है। ये सारा अमाउंट लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो या तो वो हरी को उसकी पेमेंट कर देगा या फिर वो बैलेंस में आ जाएगा। यदि वो अपने अकाउंट से ही क्लोज कर देते हैं और उनका जॉइंट वेंचर खत्म हो जाता है तो यहाँ वो पेमेंट कर देगा हरी को। जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, बाय बैंक, ये बनता है 31,400 रुपीज। ये पैसा हरी को किशन से मिल जाएगा 68,500, ये बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, व्हाट इज जॉइंट वेंचर, हाउ आर जॉइंट वेंचर्स अकाउंट मेंटेन्ड, जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है, इसके अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, illustrate the method of recording joint venture transactions when each and any party record transactions in books। जब सभी पार्टीज या उन सभी पार्टीज की तरफ से कोई एक पार्टी अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है तो मेथड कौन सा यूज किया जाएगा और उसे कैसे यूज किया जाएगा, इसे समझाइए। ठीक है, थैंक यू।